हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। तो आप लोगों का मैं जब WBCS का एंड WBSI यानी कि वेस्ट बंगाल पुलिस का एसआई, इन दोनों के लिए मैथ्स जो चीज़ है वो एक कॉमन ही है। तो उन लोग के लिए मैं एक ही कॉमन आप लोगों का क्लास लगा रहा हूँ। तो इसमें आप लोगों का जो थंबनेल है वो मैं WBSI के दे रहा हूँ, क्योंकि एसआई का जो WBCS का मैथ्स का लेवल है वो दोनों एक ही सेम टाइप है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। आप लोगों का जो टॉपिक मैं पढ़ाऊँगा ये क्या पढ़ाऊँगा आप लोग का एसआई के लिए, सॉरी मैथ्स के लिए आप लोगों को कराया जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो चलो यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है। तो फर्स्ट आप लोग का जो पढ़ाया जाएगा वो है आप लोग का यूनिट डिजिट। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट डिजिट में सीखना क्या है, कैसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब आप लोग पहले जान लीजिए। तो सबसे पहला जो है आप लोग का, अगर मैंने आप लोग को ऐसे करके दिया 242 का पावर 242 यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे करके इसका यूनिट डिजिट क्या है वो आप लोग को फाइंड करना है। यूनिट डिजिट का मतलब क्या है, मतलब मैंने एक नंबर लिख दिया, ये है एक नंबर। ठीक है, 123502 ये एक नंबर है। इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, जो एकदम लास्ट वाला है ये आप लोग का यूनिट डिजिट है। और ये वाला आप लोग का 10th है, सेकंड। और ये है आप लोग का 100, ये है 1000, उसका 10,000, उसका लाख, ऐसे करके है। तो यूनिट डिजिट ही सिर्फ आप लोग को फाइंड करना पड़ता है, कभी भी इतना बड़ा पूछते नहीं है। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट फाइंड करोगे कैसे, अगर आप लोग को आता नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, 242 को क्या 242 बार मल्टीप्लाई करोगे। अगर सिंपल अगर बोलते हैं हम लोग को, 2 का पावर अगर हम लोग का यहाँ पे 2 है तो हम लोग क्या कर देंगे, 2 का पावर 2 हम लोग का 4 हो जाएगा। 2 का पावर अगर 5 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 को हम अगर 5 बार मल्टीप्लाई करें, ये 2 और एक ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4, 4 बार सॉरी 5 बार आप लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर 32 होगा, नहीं, यहाँ पे आंसर आप लोग का क्या होगा, ये वाला 2 होगा। यानी कि आप लोग का लास्ट में जो चीज दिया हुआ है वही चीज आप लोग को फाइंड करना है। तो यही है आप लोग का यूनिट डिजिट का एकदम बेसिक। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट का जो बेसिक है, इसको आप लोग करेंगे कैसे, अगर आप लोग को अप्लाई करना नहीं आता, रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर नहीं आता, तो आप लोग सॉल्व कैसे करोगे। तो वही मैं आप लोग का आज इस वीडियो में सिखाऊंगा, इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है एंड लॉजिक्स क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या है, 1, ठीक है, उसके बाद 2 3 4 जितना भी नंबर्स है लास्ट में क्या होता है, 1 जीरो का लास्ट अगर कुछ भी हम लोग पावर करेंगे तो जीरो ही रहेगा ना। तो जीरो तो आप लोगों को सीखने का जरूरत नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जीरो नहीं लिखा। 1 2 3 4 5 ऐसे करके आप लोग का टिल 9 तक चलेगा। लास्ट में क्या कौन सा डिजिट रह सकता है, 1 से लेकर 9 तक ही तो डिजिट रहते हैं ना। जीरो अगर रहा तो जीरो ही आप लोग का आंसर होगा। तो वही चीज आप लोग को कैसे करना है, पहले 1 के लिए देखिए। अगर मैं यहाँ पे किया 2 7 3 1 ऐसे करके रखा, इसका पावर मैंने दे दिया 99, ऐसे करके दे दिया। तो इस चीज को अगर 99 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो लास्ट वाला डिजिट है उसको हम लोग यूनिट डिजिट बोलते हैं, वो कितना आएगा। तो इसका सिंपल एक मेथड है, आप लोग को सिर्फ चाहिए ये वाला वैल्यू, या ये वाला वैल्यू, और ये जो वैल्यूज है ना 273, ये सब आप लोग जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया 1, और ये आप लोग का 99 रहेगा। यहाँ पे हम लोगों ने 99 किया, तो 1 का पावर 99 क्या होता है, 1 होता है। देन आगे कोई भी एक नंबर ले लिया 21, 21 का पावर 3 3 4 ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1 ही रखेंगे, क्योंकि हम लोग को लास्ट डिजिट का ही यूनिट डिजिट फाइंड करना है। 1 का पावर 3 3 4 अगर करेंगे तो वो भी आप लोग का क्या होगा, 1 ही होगा। तो इसलिए क्या है, 1 में जो भी आप लोग का कोई भी वैल्यू हो, कोई भी पावर हो, आप लोग का 1 का पावर 100 भी 1 ही होता है, 1 का पावर 200 भी 1 ही होता है, 1 का पावर 343 भी 1 ही होता है। तो इसलिए क्या है, आप लोग को कोई भी नंबर देगा उसका अगर पावर 1 का पावर में कोई भी नंबर देगा तो उसका आंसर क्या होगा, आप लोगों का डायरेक्ट 1 ही होगा। ठीक है, तो 1 में भी आप लोगों को सीखने का जरूरत नहीं है। रुकिए, यहाँ पे तो अब है आप लोग का 2 सीखना है। 2 के लिए क्या करेंगे, तो मैंने कोई भी एक नंबर दे दिया, 242 का पावर 93 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे करोगे सॉल्व, तो यहाँ पे सॉल्व करना है आप लोग को। मैंने अगेन बता रहा हूँ आप लोग को, ये जो जो वैल्यू है इन सब का कोई जरूरत नहीं है, ये सब आप लोग के लिए यूजलेस है। आप लोग को सिर्फ लास्ट वाला डिजिट देखना है। लास्ट वाला डिजिट क्या है, 2 है। अब 2 का पावर 93, जैसे इसको हम लोगों ने छोटा करके क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, वैसे ही 93 को हम लोग छोटा कर सकते हैं। 93 को छोटा करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे 93 को 4 से डिवाइड करोगे। 4 2 8, यहाँ पे 1 3 रहा, 4 3 12, और यहाँ पे 1 रहा। जो आप लोग का रिमाइंडर रह रहा है ना, ये जो रिमाइंडर है वही आप लोग का न्यू पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब छोटा किया, इस चीज को छोटा करने के बाद 2 लिखा, और 93 को जब छोटा किए तो उसका जो रिमाइंडर है वही आप लोग का पावर में आ जाएगा। तो 2 का पावर 1 क्या होता है, 2 होता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आप लोग का। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का यूनिट डिजिट में 2 को कैसे करना है। वैसे करके आप लोग का एक और एक मैं बड़ा देता हूँ, रुकिए।
और ये सब अगर आप लोग को फास्ट लग रहा है तो आप लोग स्लो कर सकते हैं, और स्लो लग रहा है तो फास्ट कर सकते हो। और क्या है, आप लोग को यहाँ पे कुछ भी अगर ज़रूरत है तो आप लोग स्क्रीनशॉट उठाइए, स्क्रीनशॉट कीजिए, उसके बाद देख लीजिए, समझ जाइए। और क्या है, ये तो मैं प्रीमियर कर देता हूँ। अगर आपको जो भी क्वेश्चन में डाउट है, वीडियो वहाँ पे पॉज मारिएगा, देन उसके बाद कमेंट में मेरे से पूछ लीजिए, सर इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए, तो वो मैं आप लोग को बता दूंगा। जब वीडियो आप लोग अपलोड होता है ना, तो तब मैं उस टाइम में ऑनलाइन ही रहता हूँ, उसी टाइम में आप लोग का सब क्वेरीज भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके मेरे से पूछिएगा, ये समझ में नहीं आया सर, तो मैं आप लोग को कमेंट में बता दूंगा। तो ये हो गया 2 के लिए। और एक मैं दिखा देता हूँ, और एक एग्जांपल लेते हैं। चलो 44962 पावर 11389 ऐसे करके है। तो यहाँ पे कैसे कर सॉल्व करोगे, ये जो वैल्यूज है ये आप लोग का यूजलेस हो गया, रहेगा क्या, 2 रह रहा है, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें इसको क्या करना है, आप लोगों को कोई भी नंबर्स को 4 से ही ऑल टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों डिवाइड करने का मैं आप लोगों को समझाऊंगा। तो 4 से किसको डिवाइड करेंगे, यहाँ पर भी ये सब यूजलेस है, सिर्फ लास्ट के 2 नंबर्स को ही आप लोगों को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 89 को अगर हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, ये 88 चला जा रहा है, रहेगा कितना रहा है, रिमाइंडर 1। अब ये जो रिमाइंडर है यही आप लोग का पावर है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 2 का पावर 1 2 ही होता है। और एक लास्ट 552 का पावर 1630 ये आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये दोनों वैल्यू यूजलेस हो गए, देन 2 हो गया, यहाँ पे छोटा कर दिया। अब इसको छोटा करना है, इसको छोटा करने के लिए क्या, लास्ट के 2 वैल्यूज को 4 से डिवाइड करने का है। तो यहाँ पे आप लोग को 28 चला जाएगा, रहेगा कितना, 2 रहेगा, तो वही 2 आप लोग का न्यू पावर हो गया। तो 2 का पावर 2 कितना होता है आप लोग का, 4 होता है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आप लोग का यूनिट डिजिट 4 होगा। तो ऐसे करके आप लोग को सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे और एक देता हूँ लास्ट, ये आप लोग देख लीजिए, 2 का पावर 144। ठीक है, अगर ये रहा तो क्या करोगे आप, अगर यहाँ पे छोटा करना है तो इसको छोटा कर लिए, यहाँ पे 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आप लोग को 4 से डिवाइड करना है। 44 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 44 11 जा आप लोग का, सॉरी 4 11 जा 44 आ जाएगा। तो रिमाइंडर आप लोग का क्या आ गया, 0। अब पावर में क्या हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, सॉरी 0 जो है वही रखेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 का पावर अगर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 इज 1 होता है ना। तो ये क्या आप लोग का आंसर करेक्ट होगा, नहीं, ये एकदम रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग होगा, क्योंकि अगर पावर में आप लोग का क्या है, 0 है, तो उसका मतलब ये रिमाइंडर में आप लोग का अगर 0 है तो पावर में क्या हो जाएगा, उसको हम लोग को 4 लिखना पड़ेगा। इस रिमाइंडर में जो आप लोग को 0 है, इसको हम लोग को 4 लिखना पड़ेगा। तो 2 का पावर 4 कितना होता है, आप लोग को पता है, 8 16 होता है। तो 16 आप लोग का आंसर नहीं है, लास्ट वाला जो डिजिट है 6, ये आप लोग का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग अगर पावर में आप लोग का क्या, रिमाइंडर अगला आप लोग का 0 रहा तो पावर भी आप लोग का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 0 नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो 1 हो गया आप लोग का, 2 हो गया आप लोग का। देन नेक्स्ट है 3 को कैसे करोगे, सेम टू सेम वैसा ही है। मैंने मान लीजिए 113 ऐसे करके दिया, इसका पावर कितना दे रहा है, 113 यही दे रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, जो ये जो 3 है इसको पकड़ना है यहाँ पे। अब इसको छोटा करो, क्या 13 बचा है, 12 चला गया 4 से, रहेगा कितना 1। तो 3 का पावर 1 कितना होता है, 3 होता है करेक्ट आंसर। और एक कीजिए 3933 का पावर 14280, ये। तो यहाँ पे क्या करना है, ये वैल्यूज यूजलेस, ये वैल्यूज यूजलेस, तो यहाँ पे आप लोग का 3 आ गया। और यहाँ पे जो 80 है, 80 को क्या करना है आप लोग को, 4 से डिवाइड करना है। 4 से तो डिवाइड हो जाता है 80, तो रहा कितना, 0 रहा। और 0 अगर रिमाइंडर रहा तो पावर में कितना आ जाता है आप लोग का, अभी सिखाया, 4 आ जाता है। तो 3 का पावर 4 कितना होता है आप लोग का, 81 होता है। 3 3 9 9 9 81। तो यहाँ पे आंसर आप लोगों को क्या होगा, यूनिट डिजिट मतलब लास्ट डिजिट, तो यहाँ पे आंसर होगा 1, यानी कि 3933 का पावर अगर हम लोग 14280 करेंगे तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, 1 आएगा। तो इतना बड़ा कैलकुलेशन आप लोग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, आप लोग का आंसर आ जाएगा। 3 से भी वही सेम चीज है। देन नेक्स्ट आप लोग का आता है 4 में क्या करेंगे, अब 4 के सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है, 4 का पावर अगर आप लोग का, ध्यान से सुनिए, 4 का पावर जो है यहाँ पे अगर आप लोग का इवन नंबर हुआ तो क्या हो जाएगा आप लोग का, 6 हो जाएगा। और 4 का पावर अगर हम लोग का क्या हुआ, ऑड नंबर हुआ, मतलब आप लोग का 1 3 7 5 ये सब ऑड नंबर है। ऑड नंबर अगर रहा तो 4 का पावर 4 ही रहेगा। ठीक है, 4 के लिए आप लोग को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। अगर मैंने आप लोग को दे दिया कितना, 49682 ऐसे करके दिया, और यहाँ पे पावर पे 113 968 ऐसे कुछ भी दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा,
ये सब वैल्यू यूजलेस, और बाद में के ऊपर आप लोग को देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 4 है। अब ये जो वैल्यू है आप लोग का, ये क्या है आप लोग का नॉर्मल, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है? डेफिनेटली इवन नंबर है। तो 4 का पावर में क्या है, ये आप लोग का इवन नंबर है। तो 4 का पावर अगर इवन नंबर होता है तो आप लोग क्या लिखते हैं, 6 लिखते हैं। ठीक है, यूनिट डिजिट में आप लोग का ये 6 आ जाएगा आंसर। अगर ऐसे करके हम मैंने ये दे दिया 114 पावर 117 ऐसे करके दे दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये सब यूजलेस हो गया, यहाँ पे 4 रह गया। और ये जो 117 है, ये इवन नंबर है या ऑड नंबर है, देख के तो पता लग जाएगा ना, बच्चों में आप लोगों ने सीखा था बचपन में। तो ये क्या है आप लोग का ऑड होगा। तो यहाँ पे ऑड का मतलब क्या है, 4 का पावर ये जो ऑड है, तो आप लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग को 4 के लिए करना है। सेम टू सेम यही चीज आप लोग का 9 के लिए भी होगा। तो 9 के लिए कौन से दो वैल्यूज होंगे, जब मैं आप लोग का पूरा कंप्लीट कराने के बाद क्वेश्चंस दूंगा, उसमें आप लोग का एक टेबल बना के दूंगा। तो टेबल देखिएगा, वो याद करने की जरूरत नहीं, जस्ट समझिएगा वहां पे। 9 के लिए भी वही सिचुएशन है। 9 का पावर अगर इवन नंबर हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 9 का पावर अगर ऑड नंबर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि ऑड नंबर में वो वैल्यू सेम ही रहता है, ऑड नंबर है वो वैल्यू सेम ही रहता है, सिर्फ इवन नंबर में चेंज हो जाता है। तो 9 में अगर मैंने ऐसे भी दिया आप लोगों को 1169 का पावर 100324 ऐसे करके मैंने दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप लोग का यूजलेस हो जाएगा। यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है, इससे तो पता लग रहा है ना ये इवन है या ऑड है, ये डेफिनेटली इवन नंबर है। तो 9 के ऊपर अगर इवन नंबर रहा तो आंसर क्या आ जाता है आप लोग का, 1 आ जाता है। तो ऐसे करके आप लोग का और एक देता हूँ, 999 पावर 999 की होगा, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आप लोग का ये सब यूजलेस हो गया, यहाँ पे 9 रह गया। और ये नंबर क्या है, इवन है या ऑड नंबर है, ऑड नंबर है। तो 9 का पावर आप लोग का ऑड नंबर होने से क्या होता है, 9 ही हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 एंड 9 के लिए आप लोग को ये सिखा दिया, ये लो थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग को कुछ भी सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो 2 एंड 3, 7 एंड 8 के लिए एक है। एंड नेक्स्ट है आप लोग का 4 के बाद 5 आता है। सर 5 तो आपने सिखाया नहीं, 7 नहीं सिखाया, 6 नहीं सिखाया, तो क्या है, जैसे 1 का कुछ भी आप लोग पावर लिखोगे तो आंसर यूनिट डिजिट में 1 ही आएगा, वैसे ही 5 का कुछ भी आप लोग पावर लिखोगे आंसर में आप लोग का क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसे क्या है, मान लीजिए मैंने अगर 25 लिखा, 25 का पावर 113 लिखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 का पावर 113 अगर करेंगे तो यहाँ पे 5 तो 5 रहा ही, 113 में क्या रहता है, 113 में ये जो 13 है, इसको अगर हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 12 चला गया, यहाँ पे 1 रहा। 5 का पावर 1 कितना होता है, 5 ही तो होता है ना। तो यहाँ पे क्या देखिए, 5 का पावर 1 होता है 5, 5 का पावर 2 होता है 25, तो यहाँ पे अगेन देखिए 5, 5 का पावर 3 होता है 125, देखिए अगेन यहाँ पे 5 आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट 5 का पावर 4 कितना होता है 625, अगेन देखिए यहाँ पे 5 आ गया। तो 5 का जो भी कुछ पावर करोगे आप लोग का लास्ट में 5 ही आना है, कोई और दूसरा नंबर नहीं आएगा। तो जैसा आप लोग का 1 के लिए था वैसे ही आप लोग का 5 के लिए, वैसे ही आप लोग का 6 के लिए भी है। 6 में भी वही है, यहाँ पे आप लोग को मेहनत करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कैसे करके करोगे, देखो 6 है, मैंने मान लीजिए मैंने 396 का पावर 146 है, तो यहाँ पे क्या है 6 लिख लिए। 6 का कुछ भी पावर रहा, पावर में कुछ भी वैल्यू रहा तो 6 का 6 ही होता है, कुछ अलग वैल्यू नहीं होता है। 6 5 1 के लिए आप लोग को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। और 4 और 9 का मैंने बताया, अगर इवन नंबर हुआ 4 के अगर ऊपर अगर इवन नंबर हुआ, नंबर चेंज होकर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 के नंबर ऊपर आप लोग का ऑड नंबर हुआ तो नंबर चेंज होकर क्या हो जाएगा, नंबर चेंज नहीं होगा, वो 4 का 4 ही रहेगा। वैसे ही अगर 9 का बोलेंगे तो 9 का अगर इवन नंबर रहा तो वो क्या हो जाएगा आप लोग का, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 9 का अगर ऑड नंबर रहा तो 9 नंबर था 9 ही रहेगा। ये चीज आप लोग का ये 5 में आप लोग को सिर्फ देखना है। सॉल्व तो कितना करना है आप लोग को, सिर्फ सॉल्व आप लोग का 2 3 एंड 7 8 के लिए करना है। तो अब 6 हो गया, 5 हो गया, अब आता है आप लोग का 7। ठीक है, तो 7 के लिए भी वही सेम ही सिचुएशन है आप लोग का। मैंने अगर लिखा यहाँ पे 27 का पावर 113 है, तो ये कैसे करके हो जाएगा, तो यहाँ पे ये वाला यूजलेस हो जाएगा, ये वाला यूजलेस होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 है वहां पे लिख दिया, 13 का क्या होगा, 13 आप लोग को 12 चला जाता है 4 से, तो रहा कितना 1 रहा ना। 4 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 4 कितना 4 3 12 रहा, और यहाँ पे रिमाइंडर 1, ये जो रिमाइंडर आ रहा है वही आप लोग का आंसर है। तो 7 का पावर 1 कितना है, 7 है। देन नेक्स्ट और एक दिखाता हूँ आप लोग का, 777 का पावर 76523 ऐसे करके लिखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आप लोगों को, अब देखिए
ये यूजलेस हो गया, ये वाले यूजलेस हो गए। 7 का पावर कितना है आप लोग का 23 है। 23 को हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे 4 से डिवाइड करना है। 4 5 20 आ गया, रिमाइंडर कितना रह रहा है 3 रह रहा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, 7 का पावर 3 लिखोगे। इसको डिवाइड 4 से डिवाइड करना है, 3 लिखा। 7 का पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। तो आंसर कितना होगा आप लोग का, ये लास्ट वाला डिजिट 3 होगा। तो 7 के लिए भी यही सिचुएशन है जो आप लोग का 2 एंड 3 के लिए था। देन नेक्स्ट है 8 के लिए भी वही सिचुएशन है। 7 2 3 एंड 7 8 ये दोनों के लिए, चारों के लिए एक ही चीज है। आप लोग का जो भी वैल्यू आएगा उसका जो पावर है वो आप लोगों को क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। क्यों करना है वो भी मैं आप लोगों को बताया, अभी बता दूंगा थोड़ी देर बाद। तो देखिए कैसे करना है। यहाँ पे मैंने पकड़ लिया यहाँ पे आप लोग का 7 के पावर 76 ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये यूजलेस हो गया, ये वाला 7 पकड़ना है, लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे आप लोग का जो 76 है, 76 को क्या करना है, 4 से डिवाइड करने का है। तो 4 1 जा 4 आ गया, यहाँ पे कितना आ रहा है 36, 4 9 जा 36 कट के यहाँ पे 0 आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर हम क्या यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो मैंने अभी बताया था आप लोग का 0 कभी नहीं लिख सकते, 0 आप लोग का गलत होएगा। तो अगर 0 आया तो 0 के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है। तो 7 का पावर 4 कितना होता है, ये आप लोग का 1 होता है। ये आप लोग को याद नहीं करना, आप लोग सिंपली सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हो, देखिए 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आएगा ना। तो आप लोग को 4 लिखने की जरूरत क्या है, सिर्फ 9 ही तो लिखना है, यूनिट डिजिट। देन अगेन 7 से मल्टीप्लाई किया 963 आया। देन अगेन 7 से मल्टीप्लाई किया 721 आया। देन अगेन 7 से मल्टीप्लाई किया तो अगेन 7 ही रिपीट आ गया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो है 7 का पावर 1, 7 का पावर 2, लास्ट यूनिट डिजिट जो है 7 के पावर 3 एंड 7 का पावर 4। देन अगेन देखिए 4 के बाद अगेन 7 आ गया, देन वो अगेन रिपीट मारेगा। क्या होता है, कोई भी पावर, कोई भी नंबर वैल्यू का पावर 4 के बाद रिपीट मारता ही है कंफर्म। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 से हम लोग हर नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। तो यही आप लोग का लॉजिक, 4 से किस लिए डिवाइड किया जाता है, क्योंकि हर एक नंबर का पावर 4 के बाद रिपीट मारता है। देन यूनिट डिजिट है जो वो रिपीट मारता है। ये हो गया आप लोग का 7 के लिए। अब है आप लोग का 8 के लिए बचा है। तो आप लोग का यूनिट डिजिट का जो बेसिक नॉलेज है वो हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चंस कराऊंगा। तो यहाँ पे क्या है, अगर मैंने पकड़ लिया 8 9 यहाँ पे 3 8 ऐसे करके लिखा है, इसका पावर 200 ऐसे करके है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 8, ये सब वैल्यू यूजलेस हो गए, यहाँ पे 8 लिख दिया। अब ये 200 है सर, सिर्फ लास्ट के 2 पकड़ना है। तो लास्ट के 2 को हम लोग 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड ही नहीं हो रहा, डायरेक्ट 0 आ रहा है। तो यहाँ पे आप लोग का आंसर क्या आ जाएगा, लास्ट में 0 आ जाएगा। लास्ट में अगर 0 रहा तो पावर में क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। तो 8 का पावर 4 क्या होगा, वही आप लोग कैसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे ओके। 8 से अगर 8 मल्टीप्लाई किए तो 64 आता है 4। देन अगेन 8 से मल्टीप्लाई किए 32 आता है 2। देन उसके बाद अगेन 8 से मल्टीप्लाई किए 8 2 16 आता है। देन अगेन 8 से मल्टीप्लाई किए 4 कितना आएगा 48, अगेन 8 आ जाएगा। तो देखिए ये सब वैल्यू 8 का पावर 1, 8 का पावर 2, 8 का पावर 3, 8 का पावर 4, देन 8 का पावर 5 अगेन रिपीट मारा। देन अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, देखिए ये अगेन रिपीट मार रहा है। अगेन 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे होगा, ये रिपीट मार रहा है। 4 के बाद हर एक वैल्यू आप लोग का रिपीट मारता है, समझे। तो इसलिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे पावर सिर्फ चेक करना है। तो 8 का पावर 4 क्या है, 1 2 3 4, 8 का पावर 6 होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लोग आ जाएगा, यूनिट डिजिट में 6 आ जाएगा। तो 8 के लिए भी एक है, ये वाला सेम मैंने करवा दिया आप लोग का यूनिट डिजिट। अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ से, तो वो आप लोग को सीखना है, क्योंकि बेसिक सीखने से ही नहीं होगा। पहले बेसिक सीखिए, देन आप लोग को क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक सीखना है, देन उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये बेसिक एंड शॉर्ट ट्रिक्स दोनों एक ही चीज है। आप लोग का यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं, मैंने जैसे क्वेश्चन दे रहा हूँ 196 का पावर 142 मल्टीप्लाइड बाय 32 का पावर 115 मल्टीप्लाइड बाय 9 का पावर 136 ऐसे करके है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे ये जो चीज है 9 हट गया, 6 का पावर कुछ भी रहा, तो मैंने क्या बोला था 6 का पावर कुछ भी रहता है तो 6 ही आता है यूनिट डिजिट में। देन ये मल्टीप्लाई यहाँ पे रहेगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे है क्या देखना है, 2 का पावर कितना देखना है, ये नहीं देखना है, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखना है। तो 15 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आप लोग का, 12 चला जाएगा और 2 का पावर 3 रह जाएगा, यही तो रहेगा ना। अगर ये 15 को हम लोगों ने 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना रह रहा है, 3 रह रहा है, वही 3 हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। देन नेक्स्ट है 9 का पावर क्या देखना है आप लोग को, ऑड या इवन देखना है ना। तो 9 का पावर अगर ऑड हुआ तो वही नंबर होता, 9 का पावर अगर इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो 9 का पावर इवन क्या होता है, 9 का पावर इवन आप लोग का 1 होता है। तो ये 6 आ गया। 2 का पावर 3 कितना होता है,
2 का पावर 3 आप लोग 8 होता है, और यहाँ पे कितना है 9 का पावर अगर क्या है इवन नंबर है तो 1 रह जाएगा। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा 48। तो 48 आंसर नहीं है आप लोग का, ये जो लास्ट वाला डिजिट है यही आप लोग का आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में रहता है, ठीक है। तो ये वाला आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट उठा के नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी मैं आप लोग को रूटीन भी प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रूटीन आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि 3 क्लासेस एक साथ चलेंगे। आप लोग का जो एसआई का क्लास है वो चलेगा, डब्ल्यूबीसीएस का क्लास है वो चलेगा, एंड वायरलेस ऑपरेटर का भी मैं क्लास स्टार्ट करवाऊंगा, अक्टूबर से स्टार्ट करवाऊंगा, एंड एसएससी जीडी का भी क्लास चलेगा। तो ये सब कुछ आप लोग का 3 बोला, आप लोग का टोटल 5 क्लासेस एक साथ चलेंगे, ठीक है। तो अभी ऑनलाइन में सब आंसर आ चुके हैं, तो डोंट पैनिक, क्योंकि स्टूडेंट्स ने भी बोला है सर हम लोग जो क्लास छोड़ देते हैं तो उस क्लास से क्या हो जाता है, आप प्लीज उसको रिकॉर्ड करके रखिए तो हम लोग बाद में देख सकते हैं। तो उनका भी हेल्प हो गया, आप लोग का भी हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ पे चलो नेक्स्ट है, अब मैं कोई भी एक नंबर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में 55 का पावर 1 2 3 मल्टीप्लाइड बाय 96 का पावर 440 मल्टीप्लाइड बाय 77 का पावर 77। इसका आंसर क्या होगा, यूनिट डिजिट इसका आंसर होगा। देखिए ध्यान से सुनिए, 5 अगर आप लोग देख रहे हो और कुछ देखने का जरूरत नहीं है। 5 अगर देख रहे हो, 5 के साथ अगर कोई भी इवन नंबर आप लोग को अगर मिल रहा है, ये देखिए ये इवन नंबर है, तो डायरेक्ट आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, 0 हो गया। सर ये कैसे हो गया, थोड़ा सा समझाइए, यही है ना। तो क्या है, 5 के साथ अगर आप लोग कोई भी इवन नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो हम लोग क्या आता है, आंसर 0 आता है। जैसे क्या है, 5 के साथ अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा आप लोग का 10 0। 5 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा 20 0। 5 के साथ 6 मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा 30, लास्ट में 0। 5 के साथ 8 मल्टीप्लाई किए तो क्या आ जाएगा 40, लास्ट में 0। तो ऐसे करके ये सब हो गया, ठीक है। वैसे ही क्या है आप लोग का, 5 के साथ अगर इवन ना होके ऑड नंबर हुआ, 5 के साथ अगर ऑड नंबर होता है तो 5 ही आता है लास्ट में, समझे। तो 5 के साथ अगर हम लोगों ने 3 को मल्टीप्लाई किए तो 15 आ रहा है, अगेन वही। 3 के बाद 5 किए तो ये आप लोग को 25 आ रहा है, अगेन वही। 7 किए तो 35 आ रहा है, अगेन वही 5। देन 9 किए तो आप लोग आ रहा है 45, अगेन वही 5। तो यहाँ पे क्या सीखे आप लोग, यहाँ पे सीखे अगर 5 के पावर में, 5 के पावर में नहीं सॉरी, 5 के साथ अगर आप लोग को यहाँ पे 5 दिया है, 5 के साथ आप लोग को सिर्फ इवन या ऑड नंबर चेक करना है। अगर इवन नंबर में नहीं मिला तो आप लोग का आंसर 5 होगा, अगर इवन नंबर मिल गया तो आप लोग का आंसर 0 होगा। बाद बाकी देखने का जरूरत नहीं है, कितना भी ऑड होने से आप लोग का एक इवन नंबर सिर्फ चेक करना है। अगर इवन नंबर एक भी नहीं मिला तो डायरेक्ट आप लोग क्या कर लेंगे, 5 आंसर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये ला साफ कर दूं, मैं एक वैल्यू दे रहा हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है आप लोग का 596 पावर 123 मल्टीप्लाइड बाय 111 पावर 222 मल्टीप्लाइड बाय 195 बाय 110, ऐसे करके। अब यहाँ पे देखिए तो 6 यहाँ पे 3 कर दिया, ठीक है, ऐसे करके वैल्यू। ये क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग को 5 पहले चेक करना है, यहाँ पे 5 है, हाँ है। अब 5 के साथ कोई इवन नंबर है, यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, यहाँ पे इवन नंबर नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के साथ इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। एक भी इवन नंबर आता तो आप लोग कुछ और कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता, डायरेक्ट 0 लिखते। यहाँ पे एक भी इवन नंबर नहीं दिख रहा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट 5 लिख दोगे। और एक आप लोग का क्वेश्चन आता है, सर पावर वाला के हम लोग को चेक नहीं करना, 1 का पावर अगर यहाँ पे इवन नंबर है, ये पावर में आप लोग को देखना ही नहीं है। 5 अगर देखना है तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज को देखिए, पावर का कोई माजरा ही नहीं आता 5 के सिचुएशन में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का क्या आ जाएगा, आंसर 5 आ जाएगा। एक भी अगर इवन नंबर मिल गया तो डायरेक्ट 0 लिख दीजिएगा, अगर इवन नंबर नहीं मिला तो डायरेक्ट क्या लिखना है आप लोग को, 5 लिखना है। तो ये हो गया। और एक क्या है, नेक्स्ट अगेन देते हैं सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, 33 का पावर 162 मल्टीप्लाइड बाय 119 का पावर 33 प्लस 96 का पावर 43, ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 यहाँ पे है लिख दिए, और 62 यहाँ पे 62 में 60 चला जाता है 4 से, 4 15 से 60, यहाँ पे पावर में 2 रह गया। मल्टीप्लाइड में 9 का पावर ऑड है या इवन है, ये ऑड नंबर है, तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर होने से 9 का 9 ही रह जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट है यहाँ पे प्लस में क्या है, 6 का पावर जो भी करो 6 ही आंसर रहता है। तो यहाँ पे क्या है, अब 9 का पावर 3 का पावर स्क्वायर क्या होता है 9, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये चीज आप लोग का प्लस में है। बहुत लोग क्या करते हैं, ना देख के डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई पकड़ लेते हैं इच्छा अनुसार। तो वही चीज क्या है, आप लोग ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़िएगा तो आप लोग का आंसर करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पे क्या है, 9 से 9 मल्टीप्लाई किए तो 1 आया, 81 आया ना, तो 81 आप लोग को देखना नहीं है, सिर्फ 1 देखना है, ठीक है। 1 देखे, और यहाँ पे प्लस 6 है,
तो 1+6 कितना होता है आप लोग का 7 होता है। तो यहाँ पे आप लोग का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग का यूनिट डिजिट मैंने कंप्लीट कर दिया। ऐसे टाइप के आप लोग को क्वेश्चंस रहेंगे, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहेगा। तो ऐसे करके मैं डेली बेसिस में आप लोग का एक टॉपिक कवर अप करूंगा, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जितना भी लेंथी वीडियो बनेगा देखने वाले देख लेते हैं, और जो नहीं देखते हैं तो उन लोग को पहले ही छोड़ देते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, एसआई के लिए जो मैं नॉर्मली क्लास करा रहा हूँ ये तो कराऊंगा ही, और अभी कोशिश कर रहा हूँ आप लोग का मॉक सेट बना रहा हूँ। मॉक सेट कंप्लीट होके एवरी वीक आप लोग का एक मॉक सेट में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहला काम जो है आप लोग का है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में ही आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप में अलग से बनाऊंगा। व्हाट्सएप ग्रुप सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए होगा। वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया सिर्फ WBCS का जो पेड है वही रहेगा पेड, किंतु एसआई के लिए और मैं पेड क्लास नहीं करूंगा, सिर्फ फ्री में आप लोग का जितना भी क्लास है सब एसआई का फ्री में क्लास करा दूंगा। लेकिन एट द एंड जब आप लोग मुक सेट दोगे तो हाँ उसको आप लोगों को परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ही पसंद आ गया तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। और अगर कुछ यहाँ पे आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट में पूछिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए क्योंकि प्रीमियर छोड़ूंगा अभी, तो वीडियो को पॉज करके आप लोग मेरे से कुछ भी कमेंट में पूछ सकते हो। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।